हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका M2M क्लासेस पर। देखिए मैं आपके लिए मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं कलेक्टिव नाउन्स और नाउन्स के बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और पीपीटी बना के लेके आऊँगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना। तो ये जैसे मैं क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ कलेक्टिव नाउन्स के कि मतलब अ डैश ऑफ वॉल्स में क्या आएगा, अ डैश ऑफ फिश में क्या होगा, या डैश ऑफ सेलर्स में कौन सी एग्जैक्ट कलेक्टिव नाउन लगेगी, क्या होगा। मैं मान के चलता हूँ कि ये अपने आप में कुछ कॉम्पैक्ट हैं, कुछ नॉन कॉम्पैक्ट हैं। मैंने ये मान लिया कि पूरे के पूरे नॉन कॉम्पैक्ट है। आपको नहीं पता, ट्रीज, अ बेंच ऑफ ट्रीज होता है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स होता है, हमें कुछ नहीं पता। अब हम क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ आपके लिए कुछ कलेक्टिव नाउन्स लिख के लाया हूँ, है ना। उन्हें आप देखिए, नोट करिए और लिखिए अच्छे से। उस एक्सरसाइज को या उन कलेक्टिव नाउन्स को करने के बाद में इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, दावा है। आइए उन क्वेश्चन, जैसे पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए, इनको जरा ध्यान से देखें। नेक्स्ट जैसे इनको जरा ध्यान से देखें। अ डैश ऑफ स्टोन्स में क्या होगा, अ आर्मी ऑफ सोल्जर होता है, अ बंच ऑफ फ्लावर्स होता है, क्या होता है, ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, पेयर ऑफ डायरेक्टर्स होता है, क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन ये नॉन कॉम्पैक्ट जो भी नाउन है उनके लिए कलेक्टिव नाउन कौन सा लगेगा, उसे जरा डिटेल से और अच्छे से रटते हैं। चलो, है ना, आते हैं अपने पहले पेज पर। देखिए हमारी जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से, हम इनको रटेंगे। भाई ये रटने पर, ये क्योंकि नॉन कॉम्पैक्ट नाउन्स हैं, इनको हमको रिवीजन करेंगे तभी जाके पता चलेगा। जैसे लोगों की भीड़ को क्राउड ऑफ पीपल बोलते हैं। जरा देखिए, 1 सेकेंड। देखिए मैं इस वन वीडियो कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूं कलेक्टिव नाउन का। इस वीडियो को देखने के बाद, इन कलेक्टिव नाउन्स को नोट करने के बाद, मार्केट से या पर इंटरनेट, यूट्यूब से, कहीं से भी कलेक्टिव नाउन पढ़ने की या नाउन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इनको रटिए, रिवाइज कीजिए, रिवीजन करिए। मैं ये क्वेश्चन बहुत कम लेके आया हूँ, इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, उनको अच्छे से सॉल्व करो। ये कंप्लीट करने के बाद किसी भी बुक में इतनी हिम्मत नहीं है फिर यहाँ से हमसे अलग क्वेश्चन पूछ जाए फिर, है ना। जैसे लोगों की भीड़ क्राउड ऑफ पीपल कहलाती है। क्राउड कहते हैं लोगों की भीड़ को। एम आई विजिबल और नॉट? यस। पशुओं का झुंड, पशुओं का जो झुंड होता है वो हर्ड ऑफ कैसल होता है। मैंने जिस दिन एक्सरसाइज कराई थी वो भी ये बात लगाई थी उस दिन। छात्रों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होता है। आप लोग जरा ध्यान से देखिए ना, मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि जब इनका हम प्लूरल बना रहे हैं, किसका, कलेक्टिव नाउन का, जब प्लूरल बना रहे हैं, जो भी यूनिट हम लगा रहे हैं, जो यूनिट या फिर जो भी कलेक्टिव नाउन्स लग रही है वो अपने आप में, जैसे क्राउड, हर्ड, ग्रुप, क्लस्टर, गैंग, नेस्ट, स्वार्म्स, ये तो लग रहे हैं हम सिंगुलर लगा रहे हैं इसे, तो है ना। लेकिन जो नाउन लगा रहे हैं ये सब के सब प्लूरल्स होंगे। ये क्या होंगे? प्लूरल्स। ये जो नाउन यूज करेंगे वो लगेंगे प्लूरल फॉर्म में। देखो इसको याद करना पड़ेगा अच्छे से। देखो मैंने आपको बताया था ना, ये इन कलेक्टिव नाउन का यूज तब होता है, कलेक्टिव नाउन का तो यूज तब होगा, इनका यूज, कलेक्टिव नाउन का यूज सिर्फ जब होगा जब कोई भी नाउन अपने आप में कैसी होगी, नॉन कॉम्पैक्ट होगी। मैंने पढ़ाया था आपको, ये कैसी होगी, नॉन कॉम्पैक्ट। सुना सा लग रहा है ना। क्या होता है नॉन कॉम्पैक्ट? नॉन कॉम्पैक्ट क्या होता है? नॉन कॉम्पैक्ट वो होता है, दे आर नॉट सफिशियंट टू टेल अवर डिग्निटी। डिग्निटी बोले तो अपने बारे में या अपने मीनिंग के बारे में वो बताने में असमर्थ होते हैं, उन्हें नॉन कॉम्पैक्ट वर्ड्स बोलते हैं ना। आगे पढ़ते हैं। तारों का झुंड, क्लस्टर ऑफ स्टार्स कहलाता है। तारों के झुंड को क्लस्टर ऑफ स्टार्स बोलते हैं। डाकुओं का समूह गैंग कहलाता है। गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग ऑफ डकैट्स, ग्रुप ऑफ डकैट्स। गैंग कहलाता है क्या? डाकुओं का समूह। और नेस्ट ऑफ अर्न्स, चींटियों के झुंड को नेस्ट बोलते हैं। अ नेस्ट ऑफ अर्न्स। ठीक है, आई होप आप लोग याद रखोगे। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ जी, देखिए चींटियों के झुंड को अ स्वार्म ऑफ अर्न्स बोलते हैं। पशुओं का समुदाय, अ ड्रोव ऑफ कैसल।
अ हर्ड ऑफ कैसल पशुओं का झुंड, और पशुओं के जो समुदाय होता है, बोले तो ग्रुप्स, समुदाय होता है पशुओं का, वो से कहते हैं ड्रॉप ऑफ कैसल। सेम होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, अ हर्ड भी कह सकते हैं, है ना। घटनाओं का क्रम, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, जैसे आज कोई घटना हुई, जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है उन्हें क्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स। कपड़ों का गांठ या कपड़ों का झुंड, अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स होता है। अब चिड़ियों का झुंड, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है। नर्तकों की मंडली, अ ट्रूप ऑफ डांसर होता है। देखो ट्रूप, अ ट्रूप ऑफ डांसर होता है नर्तकों का समूह, नर्तकों का जो समूह होता है उसे ट्रूप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, न्यायाधीशों का समूह, अ ग्रुप ऑफ जजेस को क्या बोलते हैं, ज्यूरी, क्या बोलते हैं, अ ज्यूरी ऑफ जजेस। वन सेकेंड, अ ज्यूरी ऑफ जजेस बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ जजेस को, ठीक है। अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन, देखो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस को ट्रूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। देखो अपने आप में चिल्ड्रन प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है, इसको कभी भी चिल्ड्रंस नहीं लिखा जाएगा, इनको नोट करके चलना है ना। क्वेवर ऑफ एरोस, तारों के समूह, तारों का जो ग्रुप होता है उन्हें हम क्वेवर बोलते हैं, क्वेवर। कमरों का सेट, अ सूट ऑफ रूम्स होता है, अ ग्रुप ऑफ रूम्स इज कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, अ स्वीट ऑफ रूम्स। जैसे कि है ना, साइलेंट कर दो इसे ना, है ना। अच्छा, पुस्तकों का गट्ठर, जो पुस्तकों का झुंड होता है, पुस्तकों का गट्ठर होता है, उसे क्या है, पुस्तकों का गट्ठर क्या कहलाता है, अ पाइल, अरे अ पाइल ऑफ बुक्स, पुस्तकों के गट्ठर को पाइल ऑफ बुक्स कहते हैं। हंसोड़ों, अ ग्रुप ऑफ लाफ्टर्स को पील बोलते हैं, अ पील ऑफ लाफ्टर्स, ठीक है। पर्वतों की श्रेणी, अ चेन ऑफ माउंटेन्स कहते हैं ना। व्हाट इज द चेन ऑफ माउंटेन्स इन इंडिया, क्या क्या चेन माउंटेन्स ऑफ इंडिया, जैसे हम बताते चलते हैं उन्हें चेन ऑफ माउंटेन्स बोलते हैं। संगीतों की मंडली, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन होता है और ट्रूप ऑफ डांसर होता है, ध्यान रखना है ना। अ ट्रूप ऑफ डांसर होता है और बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन होते हैं ना, जो संगीतज्ञ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैंड। और जो ट्रूप किसे बोलते हैं, नर्तकों को, डांसर्स को, ठीक है। अध्ययन का क्रम, अ कोर्स ऑफ स्टडी, अ कोर्स ऑफ स्टडी कहलाती है, हमारे काम के मतलब है ये, है ना। गोलियों की वर्दा, अ शॉर्ट्स ऑफ, अ वॉली ऑफ शॉर्ट्स, गोलियों की बौछार, क्या बोलते हैं, गोलियों की बौछार, उसे क्या बोलते हैं, अ वॉली ऑफ शॉर्ट्स, गोलियों की बौछार को वॉली ऑफ शॉर्ट्स बोलते हैं। बाणों की वर्षा, अ वॉली ऑफ एरोज कहलाती है। पत्थरों की वर्षा, अ वॉली ऑफ स्टोन्स कहलाती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल, ठीक है। सॉरी, देखिए अनाज का जो पहर, अनाज का जो ढेर होता है, अनाज का ढेर, अनाज के ढेर को अ शीफ ऑफ ग्रेन्स बोलते हैं। बालू के ढेर को हीप ऑफ सैंड बोलते हैं। चाबियों के गुच्छे को बंच ऑफ कीज कहते हैं। तारों का झुंड गैलेक्सी ऑफ स्टार्स कहलाती है। जहाजों का जो बेड़ा होता है, जहाजों का बेड़ा होता है, अ फ्लीट ऑफ शिप कहलाता है। चींटियों के झुंड को आर्मी ऑफ अंट्स बोलते हैं। तीतरों के झुंड को अ कवरी ऑफ पार्ट्रिज। मछलियों के समूह को अ सोल ऑफ फिश बोलते हैं, ध्यान रखना। चींटियों, तीतरों का झुंड, मछलियों का, ये बहुत पूछा जाता है, अ सोल ऑफ फिश, सोल ऑफ फिश, अ सोल ऑफ फिश, ये क्या कहलाती है, मछलियों का समूह। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं अभी यहीं के यहीं, मुझे एक क्वेश्चन और बता दीजिए तुरंत के तुरंत। मैं पूछूं, आई सॉ मैनी फिशेस, एक कह देता हूं मैं, आई सॉ मैनी फिश। अच्छा, इसमें कौन सा सेंटेंस कहना सही है आपके हिसाब से? देखो, मैंने आपको बताया है कि फिश अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है, तो इसलिए प्लूरल होती है, अपने आप में क्या होती है, ये प्लूरल। इसको एस लगा के
और प्लूरल नहीं बना जाएगा, इसलिए क्या कह सकता हूं मैं, आई सॉ मैनी फिश, नॉट फिशेस। ठीक है। गायकों की मंडली, अ चोर ऑफ सिंगर्स, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स एंड बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ध्यान रखना अलग अलग हैं सब। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, चोर ऑफ सिंगर्स और बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ठीक है। हर्ड ऑफ स्वैन, सुअर के झुंड को क्या कहते हैं, अ हर्ड ऑफ स्वैन। वस्त्रों का संग्रह, स्टॉक ऑफ क्लॉथ, जो वस्त्रों का संग्रह होता है इसे स्टॉक कहते हैं, स्टॉक, स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है। नेक्स्ट, घास के गुच्छे को टफ्ट ऑफ ग्रास बोलते हैं। घुमक्कड़ों के जत्थे को बैंड ऑफ नोमैड्स बोलते हैं। बालों की लटों को लॉक ऑफ हेयर्स बोलते हैं। रक्षा कवचों का सेट कहलाता है सूट ऑफ आर्मर बोला जाता है, सूट ऑफ आर्मर। देखिए 1 सेकेंड, टफ्ट ऑफ ग्रास घास के गुच्छे को बैंड ऑफ नोमैड्स बोलते हैं। अ लॉक ऑफ हेयर, देखिए हेयर लगा दिया उसने, मैंने आपको हेयर के बारे में बताई थी ये पूरी कहानी जिस दिन मैंने क्लास ली थी। आर्मर, अ सूट ऑफ आर्मर, अ ग्रुप ऑफ आर्मर को सूट ऑफ आर्मर बोलते हैं। फर्नीचर को सूट ऑफ फर्नीचर बोलते हैं। स्टॉक ऑफ कोल बोलते हैं कोयले के संग्रह को। प्याजी पंक्तियों को स्ट्रिंग्स ऑफ ओनियंस बोलते हैं। बेबी ऑफ लेडीज, देखो अ ग्रुप ऑफ वुमेन्स, अ ग्रुप ऑफ वुमेन्स। उनको बेबी बोला जाता है, बेबी। हमेशा ध्यान रखें, मैं आपसे बोलूं अ ग्रुप, सम लेडीज आर कमिंग, ये बोल दिया, ये है कॉम्पैक्ट, और मैं बोल दूं अ बेबी आर कमिंग, तो ये नॉन कॉम्पैक्ट। आप मानोगे नहीं सर बेबी पता नहीं क्या बोले, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, अ बेबी ऑफ लेडीज या बेबी ऑफ वुमेन्स आर कमिंग। ठीक है, ठीक है। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स बोला जाता है सीढ़ियों के क्रम को। कूड़ा कचरा का ढेर बोला जाता है हीप ऑफ रबिश को। धूल का जो ढेर होता है उसे हीप ऑफ डस्ट बोलते हैं। पत्थरों का ढेर हीप ऑफ स्टोन्स बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। हीप ऑफ स्टोन्स को बार बार पूछा जाता है। अ रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरणों की पूंजी को, या प्रकाश किरणों का जो पूंज होता है, पूंज बोले तो पूंजी, यहाँ ढेर होता है बहुत सारे प्रकाश होता है, उन्हें बोला जाता है रे ऑफ लाइट। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 1 सेकेंड। पेड़ों का समूह अर्थात जंगल, जंगल को फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज बोलते हैं। गैलरी ऑफ पिक्चर, चित्रशाला में रखे हुए तस्वीरों का समूह को गैलरी बोला जाता है। फूलों की माला को गार्लैंड बोला जाता है। ग्लॉट ऑफ इंजरीज को उपकारों का बहुलता बोला जाता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड, टापुओं का समूह बोला जाता है। अ ग्रोव ऑफ ट्रीज को छोटे छायादार पेड़ों की वाटिका बोला जाता है। ग्रोव और फॉरेस्ट पेड़ों की जो जंगल को बोला जाता है। हीप ऑफ सैंड को बालू का ढेर बोला जाता है। हीप ऑफ रून्स को घर आदि के टूटे फूटे अंशों का ढेर होता है, उसे हीप ऑफ रून्स बोलते हैं। अ होर्ड ऑफ जेवल्स, रत्नों का संग्रह, खजाने के समूह को क्या बोले, खजाने के सहनों को, खजाने के समूहों को अ होर्ड बोला जाता है, होर्ड। अ होर्ड ऑफ गोल्ड, सोने के ढेर को होर्ड बोला जाता है। होस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, विषयों का समूह होस्ट कहलाता है। जम्बल ऑफ थिंग्स, चीजों का मिश्रण कहलाता है। अ लीग ऑफ पावर, शासकों की संधि की कहलाती है, संधि कहलाती है। अ लीग ऑफ स्टार, लीग ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संगठन कहलाता है लीग, अ लीग ऑफ स्टेट्स। इसलिए प्रीमियर लीग होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, प्रीमियर लीग। ठीक है। भूरे बालों का समूह जैसे कूची, झाड़ू के समूह का मोप बोला था, मोप ऑफ हेयर, मोप ऑफ हेयर। सूचना की खान को या माइन ऑफ इंफॉर्मेशन बोला जाता है। कला का भंडार, अ म्यूजियम ऑफ आर्ट बोला जाता है। अ नोस्गे ऑफ फ्लावर्स को सुगंधित फूलों का गुच्छा बोलते हैं, है ना। और चतुराई से संग्रह किए हुए वस्त्रों के ढेर को एन आउटफिट ऑफ क्लॉथ्स बोला जाता है, एन आउटफिट ऑफ क्लॉथ्स। अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स को, ताश की गड्डी को पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं। अ पैकेट ऑफ सिगरेट, सिगरेट के पैकेट को पैकेट ऑफ सिगरेट बोलते हैं। अ पील ऑफ थंडर, मेव की गड़गड़ाहट कहलाती है। अ पील ऑफ बेल्स, घंटियों की पंक्ति कहलाती है। किरणों का समूह पेंसिल ऑफ रेस कहलाती है। अ पाइल ऑफ आर्म्स, हथियारों का ढेर कहलाता है। लकड़ी का गट्ठर को पाइल ऑफ वुड बोलते हैं। अ पूल ऑफ ब्लड को खून का तालाब, खून का तालाब कुंड बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट,
देखिए ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, ये तो लर्न करने पड़ेंगे। मैं इसकी कोई जादू है नहीं कि ओम श्रूम और स्वाहा ऐसे कुछ कर दूँ, आपको ऐसे नहीं होगा। आपको ये लर्न ही करने पड़ेंगे, इनकी एकमात्र ये है, आपको जब लर्न है तभी ये नॉन कॉम्पैक्ट नाउन्स आपको याद हो पाएंगे। ठीक है। राष्ट्रों की संधि कहलाती है, लीग ऑफ नेशंस कहलाती है, पुस्तकों का संग्रह लाइब्रेरी ऑफ बुक्स कहलाता है, कीचड़ का ढेर को लंप बोलते हैं, कोयले के ढेर को लंप बोलते हैं, लंप ऑफ लीड शीशे के ढेर को भी लंप बोलते हैं, बादलों का जो बहुत सारे बादल होते हैं उन्हें मास ऑफ क्लाउड्स बोलते हैं, क्लाउड। और मास ऑफ रूम्स, विनिष्ट चीज़ों को जो रून्स होता है उन्हें मास ऑफ रून्स बोलते हैं। जो कूड़ा करकट और बाद के बाद में जो तबाही के बाद में कुछ बच जाता है उनसे रून्स बोलते हैं, विनिष्ट चीज़ होती हैं। अब मेज ऑफ टेंगल वुड को फंसे हुए लकड़ी का ढेर कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है लेकिन लर्न कर लीजिए, है ना, कोई बात नहीं। सांसारिक घटनाओं का समूह अब मेज ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स कहलाता है, जो करंट अफेयर जो होती है। अब मिसलेनी ऑफ कंपोजिशन रचनाओं के संग्रह को बोलते हैं। रंगों का जो उत्सव कहलाता है उसे रायट ऑफ कलर्स बोलते हैं। नामों की सूची अ रोल ऑफ नेम्स कहलाती है। अ रोजरी ऑफ बीड्स जप करने वाले मालाओं की समय कहलाती है। राउंड ऑफ शॉट्स बंदूक या तोप की गोली को राउंड राउंड बोलते हैं कि 2 राउंड ऑफ शॉट्स, है ना। कर्तव्यों का संग्रह राउंड ऑफ ड्यूटीज कहलाता है। प्रशंसा की वर्षा राउंड ऑफ अप्लॉज कहलाती है। कुर्सियों की पंक्ति को रोज ऑफ चेयर्स बोलते हैं, रो ऑफ चेयर्स। पेड़ों की पंक्ति रो ऑफ ट्री कहलाती है। सी ऑफ ट्रबल्स को कष्टों की बहुलता कह लेते हैं। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स को घटनाओं की श्रेणी कहलाती है। सीरीज ऑफ लेक्चर्स के व्याख्यानों का क्रम कहलाता है। अ सेट ऑफ रूल्स को नियमों का सेट बोलते हैं। सेट ऑफ टूल्स औजारों का समूह कहलाता है। और तीरों का पुलिंदा जो सीफ कहलाता है, सीफ ऑफ एरोज। ठीक है। रेंज ऑफ पर्वतों की श्रेणी रेंज ऑफ माउंटेन्स कहलाती है। ठीक है। रेंज ऑफ हिल्स पहाड़ियों की श्रेणी कहलाती है। रंगों का सब रेट ऑफ कलर्स कहलाता है। रोल ऑफ नेम्स नामों की जप करने वाली, ये हो गया, ये पूरे के पूरे हो गए अभी, है ना। ठीक है। ठीक है। अब कंपनी और मर्चेंट व्यापारियों की मंडली को कंपनी बोला जाता है। तभी तो 18वीं 19वीं शताब्दी में बोले थे तो व्यापारी आया तो कंपनी स्थापित हुई थी पहली, है ना। लोगों के समूह को कनकोर्स ऑफ पीपल बोलते हैं। उपदेशकों सम्मेलन को और कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेचर्स बोलते हैं। अ कॉन्फ्रेंस ऑफ डेलीगेट्स प्रतिनिधियों का सम्मेलन को अ कॉन्फ्रेंस ऑफ डेलीगेट्स बोला जाता है। तीर्थयात्रियों का जो समुदाय होता है उन्हें कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पिलग्रिम्स बोलते हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ के साथ, है ना, नोट न कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेते रहें। मैं हट जाता हूँ। तीर्थयात्रियों का जो समुदाय होती है कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पिलग्रिम्स कहलाती है। उपासकों का जो समुदाय होता है कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स कहलाती है। प्रतिनिधियों की जो सभा होती है उन्हें कांग्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। प्रतिनिधियों की सभा को क्या बोलते हैं? कांग्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर अ कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स। ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ठीक है। बैलों टीम ऑफ ऑक्शन कहलाता है। बैलों का झुंड। मधुमक्खियों का झुंड अस्वाम ऑफ बीज कहलाता है। मधुमक्खियों का झुंड अस्वाम ऑफ फ्लाइज कहलाता है। टिड्डों का झुंड अस्वाम ऑफ लोकट्स कहलाता है। छोटे घोड़ों का झुंड, जो घोड़े होते हैं छोटे, उन्हें क्या कहते हैं? स्टड ऑफ पोनीज कहते हैं। स्टड ऑफ पोनीज। स्टड ऑफ हॉर्सेस घोड़ों का झुंड स्टड कहलाता है। देखो आपको ये तो पता चल रहा है कि इसमें कॉम्पैक्ट नोट नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी पता चल रही हैं कि पोनीज छोटे घोड़ों को कहते हैं और हॉर्सेस बड़े घोड़ों को कहते हैं। ऊँटों की जो पंक्ति, ऊँटों का जो झुंड होता है उन्हें स्ट्रिंग बोलते हैं। और सॉल ऑफ हेरिंग्स को समुद्री मछलियों का झुंड होता है। सॉल ऑफ हेरिंग्स, देखो फिश होती है जो नॉर्मल फिश होती है, और जो समुद्री मछली होती है उन्हें उसे हेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरिंग्स। ठीक है। मछलियों का झुंड असोल ऑफ फिश होता है। बेल मछलियों का झुंड स्कूल ऑफ वेल्स होता है। बेल, बेल नहीं, बैल नहीं, वेल, वेल मछली, इसका प्रोनाउंसिएशन है वेल। जो वेल मछली होती है उनके झुंड को क्या बोलते हैं? स्कूल, स्कूल ऑफ वेल्स।
शिशुमारू या सुइयों का झुंड कहलाता है स्कूल ऑफ पोर्पोइजेस। अ पैक ऑफ आसेस गधों का झुंड क्या कहलाता है? पैक ऑफ गधों के झुंड को पैक ऑफ आसेस बोलते हैं। अब मस्टर ऑफ पिकॉक्स मोरों का झुंड, जो मोर होते हैं उनके झुंड को मस्टर ऑफ पिकॉक्स बोलते हैं। अ लिटर ऑफ पपीज कुत्तों के जो बच्चे होते हैं उनके समूह को लिटर बोलते हैं, लिटर ऑफ पपीज। अ लिटर ऑफ किटन बिल्ली के बच्चों के समूह को लिटर बोलते हैं। लिटर ऑफ पिगलिंग्स सूअर के बच्चों का समूह लिटर कहलाता है। अ लीज ऑफ हार्सेस चमड़े के पट्टे में बांधे हुए खरेयों का समूह अ लीज कहलाता है। अ लीज ऑफ हॉर्न्स चमड़े के पट्टे में बांधे हुए शिकारी कुत्तों का समूह लीज कहलाता है। अ हाइव ऑफ बीज मधुमक्खियों का छत्ता। अ हर्ड ऑफ डियर हिरणों का झुंड। अ हर्ड ऑफ स्वाइन सुअरों का झुंड। सुअर के झुंड को हर्ड बोलते हैं, हर्ड। पशुओं के झुंड को, सुअरों के झुंड को, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरे के पूरे, ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। सोल ऑफ लगाते हैं फिशेस के लिए। अब आगे रखो में चलने वाली मछलियों का समूह रहने दो, इसे रहने दो, ये कोई मतलब नहीं, इसके लिए लगाओ आप अ सोल ऑफ फिश। क्या लगाते हैं? अ सोल ऑफ फिश, ठीक है। अ गैंगल ऑफ गीज बत्तख की तरह शब्द करने वाले कलर, नहीं छोड़ो इसको भी। अ फ्लॉक ऑफ सी भेड़ों को झुंड को क्या बोलते हैं? फ्लॉक, इंपॉर्टेंट है ये। अ फ्लॉक ऑफ गीज कल है, सो छोड़ो। अ फ्लॉक ऑफ चिकन्स मुर्गी के बच्चों इसको लिखो। अ फ्लॉक ऑफ चिकन्स। अ फ्लैट ऑफ लोकर्स उड़ते हुए, देखो टिड्डों का झुंड कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, फ्लैट बोला जाता है उसको, फ्लैट ऑफ लोकर्स बोलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज, कुछ और रह गए, इसके बाद में एक्सरसाइज कराएंगे आपको। पशुओं के झुंड को अ ड्रोव ऑफ कैसल या हर्ड ऑफ कैसल बोल सकते हैं। चींटियों के टुकड़े सेना को अर्नड में लिखवाए थे आर्मी ऑफ अर्न्स, आर्मी ऑफ अर्न्स, इसको याद रखेंगे, छोड़ो। दीमकों का झुंड कॉलोनी ऑफ टर्मिट्स, इंपॉर्टेंट है। ब्रूड ऑफ चिकन अंडे देने वाली मुर्गी के बच्चों का समूह, छोड़ो। ब्रूड। राजहंसों का झुंड, छोड़ो। चींटियों के समूह को आर्मी बोलते हैं, मैंने बताया आपको। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन क्या है? अब देखिए ये है कलेक्शन, कुछ कोई चीज़ों का जो थिंक कलेक्शन, जैसे फोटो को एल्बम को क्या बोलते हैं? उन्हें एल्बम ऑफ फोटो बोला जाता है। डाक टिकटों को एल्बम ऑफ स्टम्प्स बोला जाता है। शीघ्र से खींचे हुए फोटो का एल्बम कहलाता है एल्बम ऑफ स्नैपशॉट्स, है ना। राज्यों का संगठन एलियंस हो रहा है, स्टेट, या मैंने बताई थी आपको लीग संगठन, लीग भी कहते हैं, और उसे क्या बोलते हैं? एलियंस। एलियंस ऑफ पावर शासकों की सेनाओं का संगठन भी एलियंस कहलाता है। एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह एंथोलॉजी कहलाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वैसे जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश के तो है, क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी, अधिकांश पेपर में आती हैं ये, सीजीएल में। असॉर्टमेंट ऑफ जॉब्स, कार्यों का जो क्रम होता है एन असॉर्टमेंट कहलाता है। आर्चीव ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स, सार्वजनिक रिकॉर्ड का, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखें, आर्चिव्स कहलाती है, पब्लिक रिकॉर्ड्स को रखना। सूती कपड़ों की गठरी, अब बेल ऑफ कॉटन, अब बेल ऑफ वुड लकड़ी का गट्ठर। प्रश्नों की बौछार, बैरेज ऑफ क्वेश्चंस। फलों की टोकरी बास्केट कहलाती है, फलों की टोकरी कहलाती है बास्केट। पावर रोटियों का धानी समुदाय, अब बैटरी ऑफ गन्स कहलाती है। अब बैच ऑफ लोव्स कहलाती है। अब बैटरी ऑफ गन्स को बंदूकों की कतार बोलते हैं। अब बैटरी ऑफ लाइट्स दीपकों की पक्ति। अब बैटरी ऑफ कैमरों की पक्ति को बैटरी ऑफ कैमरास। प्रकाश की किरणों क्या कहलाती है? बीम ऑफ रेज कहलाती है। प्रकाश की किरण क्या कहलाती है? बीम ऑफ रेज। फ्लैटों के ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, परों की पंक्ति। अब ब्लॉक ऑफ हाउसेस, परों ने घरों की पंक्ति, जो घरों का जो क्रम होता है, घरों के क्रम को ब्लॉक ऑफ हाउसेस बोलते हैं। फूलों का गुच्छा अब बकेट कहलाता है, बकेट, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहें। बीमारियों को दौरा बॉल कहलाता है। अब बजट ऑफ लेटर्स, पत्रों चिट्ठियों का संग्रह कहलाता है। बजट ऑफ न्यूज, समाचारों का संग्रह कहलाता है। अब बंच ऑफ फ्लावर्स को फूलों का गुच्छा बोलते हैं। बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं। अब बंच ऑफ कीज बोलते हैं, चाबियों के गुच्छे को। अब बंच ऑफ प्लांटेन्स, केला के गुच्छा, गीत होता है उसको। अ केक ऑफ आर्म्स बोलते हैं, हथियारों के छिपाने का स्थान। अ कैटलॉग ऑफ बुक्स, इंपॉर्टेंट है, पुस्तकों की जो सूची होती है। अ कार्गो ऑफ व्हीट, जहाज या वाहन पर लदा हुआ गेहूं कहलाता है कार्गो, क्या कहलाता है? कार्गो।
आइए नेक्स्ट। घंटियों का समूह कैरिलोन कहलाता है। पकड़े फंसाए पछलियों का समूह छोड़िए, यादगारों छोड़िए, शराब रखने का तहखाने को अकेलार बोलते हैं, अकेलार ऑफ वाइन, अकेलार ऑफ वाइन। घटनाओं की श्रृंखला चेन ऑफ इवेंट्स कहलाती है। जांच काठियों का समुद्र पिटारा कहलाता है। चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। क्लाउड ऑफ डस्ट, मूलकड़ का धूलकड़, धूलकड़ का समूह, धूलकड़। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अ क्लच ऑफ एक्स, अ कोड ऑफ लॉज, कानूनों की संहिता। धुआं की लकड़ी का समूह, अ कॉलम, अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी, पूछताछ के लिए अधिकार के लिए समूह बनाया जाता है, उन्हें कमीशन बोलते हैं। अ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों का सार्वजनिक कल्याण संघ कहलाता है, कॉमनवेल्थ। ठीक है। अ कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेट्स, राज्यों की संधि, शासकों की संधि, भेजे हुए मालों की सूची। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। छड़ियों का गट्टर फॉकेट ऑफ स्टिक्स कहलाता है। फॉल ऑफ लीव्स, गिरे हुए पत्तियों का समूह कहलाता है। गिरे हुए बर्फ का समूह फॉल ऑफ स्नो कहलाता है। गिरे हुए वर्षा बूंदों का समूह फॉल ऑफ रेन्स कहलाता है। अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं की परिवार को फैमिली ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं। अ फ्लीट ऑफ कार्स, कारों का बेड़ा कहलाता है। फ्लैट ऑफ स्टेप्स, उठाते हुए कदमों का क्रम होता है। फ्लैट ऑफ स्टेयर, सीढ़ियों का क्रम होता है। नावों का बेड़ा है, फ्लोटिला ऑफ बोट्स बोलते हैं। और फ्लोट ऑफ शिप्स, जहाज, समुद्री जहाजों का बेड़ा कहलाता है। अब हमारे क्वेश्चन आ गए। इन क्वेश्चंस को एक बार देखिए। जो आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं, जो आपने नोट किए हैं, उनसे इन क्वेश्चन को करिए और मुझे कमेंट में बताइए। ये पूरे क्वेश्चंस हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट। इसमें नाउन लगाइए, कलेक्टिव नाउन लगाइए। मुझे कमेंट, जिसके कमेंट आएंगे अच्छा बच्चा है। नहीं, इसको सॉल्यूशन तो मैं करवाऊंगा अपनी वीडियो में। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आपने आई हो आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसके। मैं इन क्वेश्चंस को, ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन है, आराम बहुत कम क्वेश्चन है ना, इनकी पीपीटी बना के लाऊंगा अच्छे से, और क्वेश्चन भी लेके आऊँगा आपके पास इन्हें करवाने के लिए, है ना। और जब तक आपने इनको क्वेश्चन मुझे कमेंट, क्योंकि देखिए मैं इनको सॉल्यूशन अभी इसलिए नहीं करा रहा, मैं चाहता हूँ आप ना इनको कमेंट में बताइए मुझे कुछ, कौन कौन वीडियो देख रहा है और कौन कौन मेरे आंसर देंगे। नहीं, इनका जो आंसर है मैं अगली वीडियो में बताऊँगा आपको सबको। ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इनको तो रटना ही पड़ेगा भाई। देखो, अगर इसको रटेंगे तो इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स होता है, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स होता है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, अ गैगल ऑफ स्टार्स होता है, अ बंच ऑफ कीज होता है, अ क्राउड ऑफ पीपल होता है। ये क्या है, ये जब आप रटोगे जब जाके पता चलेगी आपको, है ना। इन्हें पहले रटिए और मुझे बताइए। ठीक है। अ फ्लैट ऑफ लोकर्स होता है, मैंने बताया था। कलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स होता है ना। टीम ऑफ प्लेयर्स, लिटर ऑफ। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आई होप यू एंजॉय माई वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।